वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, गेस करते चलिएगा। पहला सवाल है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण होती है? तो मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है जो प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 को देखिए, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब कितना होता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन के हिसाब से 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है फ्रेंड्स, ठीक है, हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वो कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। सवाल नंबर 3 को देखिए फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? मुद्रास्फीति की स्थिति में सबसे लाभ किसको होता है? तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऋणी को ज़्यादा लाभ होता है। सवाल नंबर 4 को देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ठीक है, संचित कहाँ रहता है? 4 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपका लीवर में रहता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 का ए। सवाल नंबर 5 है कि किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो मंगल का दिखाई देता है। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर सवाल है, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस वन हु ट्रेवल्स बाई फुट। ठीक है, 6 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेडेस्ट्रियन। ठीक है, पेडेस्ट्रियन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कि पैदल चलने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 7 को देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। इसमें जो सही स्पेल्ट कौन सा किया हुआ है? तो 7 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओमेलिटेल। ठीक है, ओमेलिटेट। ठीक है, ओमेलिटेट ऑप्शन नंबर ए है जो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 को देखें कि चूज द करेक्ट सफिक्स डोंट ड्राइव रेकलेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स? सफिक्स आपको चुनना है। 8 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोंट ड्राइव रेकलेसली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का। सवाल नंबर 9 को देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम कैरी द डे। कैरी द डे मतलब क्या होता है? 9 नंबर सवाल का तो देखिए कि इसका मतलब होता है जीत दर्ज करना होता है। ठीक है, कैरी द डे के मतलब क्या होता है? जीत दर्ज करना। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वॉन अ विक्ट्री। सवाल नंबर 10 को देखिए, सवाल नंबर 10 आपका है फ्रेंड्स कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही विल अनलॉक द डोर व्हेन। यहाँ पर क्या होगा? 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, ही विल अनलॉक द डोर व्हेन इज गेटिंग हेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 10 का। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? 11 का राइट आंसर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। याद कर ले फ्रेंड्स, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देखिए, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुद्रा आपूर्ति में कमी। ठीक है, 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा सवाल है इकोनॉमिक्स का ये। सवाल नंबर 13 को देखिए, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? 13 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अप्रैल 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 14 को देखिए, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सेवा क्षेत्र का है जो अधिक योगदान होता है। बिहार के जो आय होता है फ्रेंड्स उसमें सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो सेवा क्षेत्र का होता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर सवाल को देखिए, 15 नंबर सवाल है, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास 15 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, V.S. नायपॉल के द्वारा लिखा गया यह हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। ठीक है, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास का लेखक कौन है? तो V.S. नायपॉल का है। सवाल नंबर 16 को देखें, कह रहा है फ्रेंड्स, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
ठीक है, राजस्थान में बोली जाती है। सवाल नंबर 17 को देखें, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? तो महादेवी वर्मा को मिला। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा। एक पुस्तक है फ्रेंड्स भारत भारती, ठीक है, भारत भारती का लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले महादेवी वर्मा को दिया गया था। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 18 नंबर सवाल है, हाँ फिर तो सवाल नंबर 18 को देखिए। 18 नंबर सवाल है, लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, अनुप्रयुक्त कर रहा है, इसमें से एक है जो गलत है, जैसे विद्वान का विदुषी, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है विदुषी होता है। भगवान का भगवती, ये भी सही है, याद करते चलिएगा। सम्राट का साम्राज्य होता है, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो साम्राज्य होता है। तो ये सब तीनों सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर्ता का है जो स्त्रीलिंग क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये कर्ती नहीं होता है। ठीक है, कर्ता का जो स्त्रीलिंग होता है आपका इस तरह से लिखा जाता है, कर्तृत्व होता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो कर्ता का जो स्त्रीलिंग होता है क्या होता है? तो आपका कर्त्री होता है। ठीक है, कर्ता का होता है कर्त्री होता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 19 को देखिए। 19 नंबर सवाल आपका है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से यानी कौन इसमें अशुद्ध लिखा हुआ है? 19 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो परमार्थ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, परमार्थ है जो स्थान पर किस तरह से लिखाएगा? तो देखिए इस तरह से लिखा है, पर ऐसे लिखाता है, और मार्थ इस तरह से लिखाता है। ठीक है, ये है जो आपका गलत लिखा हुआ है, तो यह है अशुद्ध लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी इस तरह से होगा, पर मार्थ इस तरह से होता है। ठीक है, सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है, आँखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आँखें चार होना का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे को देखना। आँखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स एक दूसरे को देखना, आंखें चार होना, एक दूसरे को देखना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 से, प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो सबसे प्रथम थर्मामीटर को विकसित किसने किया था फ्रेंड्स? उन्हीं का नाम पे है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? गैलीलियो था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रथम बार थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो उसका नाम है गैलीलियो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल को, विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है, फटने से बड़े टुकड़ों के संवेग का योगफल होगा, कितना होगा? ये देखिए अच्छा सवाल है, मॉडरेट सवाल है। 22 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है, तो फटने से बने टुकड़ों में संवेग का योगफल कितना? 0 हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 23 को देखिए फ्रेंड्स कि बल बाहु का मान यदि दुगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान कितना होगा? ये भी अच्छा सवाल है। बल बाहु का मान यदि दुगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान कितना होगा? 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, यदि बल बाहु का मान दुगना किया जाए तो बल आघूर्ण का मान भी दुगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 23 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 24 को देखिए, प्राकृतिक में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है, प्रकृति में कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का अस्तित्व है जो प्रत्येक स्थान पर है, इसलिए 24 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखिए, एक स्रोत की आवृत्ति कितना है? 10⁻³ हर्ट्ज से है, उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा? 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा फ्रेंड्स 10⁻³ सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 26 को देखते हैं। सवाल नंबर 26 आपका फ्रेंड्स की गैस में उत्पन्न हो सकती है। गैस में उत्पन्न क्या हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है 26 का। तो 26 का करेक्ट आंसर बी होगा, जो गैस में केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही उत्पन्न हो सकती है, अनुप्रस्थ नहीं होती है। ठीक है, 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, गैस में केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही उत्पन्न हो सकती है, और जो ध्वनि जो गमन करता है इसी तरंग में गमन करता है। याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग में फ्रेंड्स, जबकि प्रकाश गमन करता है अनुप्रस्थ तरंग में करता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल को 27 नंबर सवाल को देखिए, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब, ये देखिए अच्छा सवाल है। 27 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और
दर्पण के पीछे बनता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि दर्पण के लिए आपका ये दिया हुआ है तो संबंध है, तो फार्मूला है फिर एफ बराबर क्या होगा 28 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, एफ बराबर यू इंटू वी बटा यू प्लस बी होता है, ये आपका है। ठीक है, दर्पण के लिए अगर ये दिया हुआ है फ्रेंड्स तो एफ बराबर क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 29 को देखिए, 29 नंबर सवाल है आवर्धन की इकाई क्या होता है, तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसकी इकाई नहीं होती है, आवर्धन की इकाई होती है नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवर्धन की इकाई नहीं होती है। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष के कारण क्या है। ये भी देखिए अच्छा सवाल है, इस तरह से पूछा जाता है फ्रेंड्स कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है दूर दृष्टि के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा डीप क्या है कि जो दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष है उसका कारण क्या है। तो 30 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए में होगा, रेटिना के बाद बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के बाद बनता है, यही कारण है कि दीर्घ दृष्टि दोष होता है। ठीक है, यानी दूर दृष्टि हो, इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 31 को देखें, 31 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स दो रेखाओं के समीकरणीय इतना दिया है इतना है तो y का मान क्या होगा। तो देखिए मैथ का है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैथ का जो है सोल्यूशन अलग से मैं प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, अभी जीके जीएस और हिंदी का हम लोग देख लेते हैं। ये सभी मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का 10 सवाल है, इनको छोड़ देते हैं, बाकी सब देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए 41 नंबर सवाल से देखते हैं। 41 नंबर सवाल आपका है कि 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। पहले बहुत बार ये सब बता चुका हूँ फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस किए थे ना। ऑप्शन नंबर डी 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हरिपुरा का किए थे फ्रेंड्स, और बाद में क्या है 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में भी किए थे, लेकिन वहाँ पर वो क्या किए थे, बाद में कुछ मतभेद होने के कारण वो इस्तीफा दे दिए थे। तो 2 बार ये चुने गए थे, लेकिन दूसरा बार में ये इस्तीफा दे दिए थे सुभाष चंद्र बोस, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, ये भी याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या है। ये सवाल पूछा जाता है वास्तविक तिथि डेट के साथ, आप लोग जरूर याद रखिएगा। 42 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला सवाल है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी बहुत बार मैं बता चुका हूँ। देश बंधु किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है ना। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन दीन बंधु अगर पूछा जाए तो CF एंड्रूज को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। 44 नंबर सवाल को, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पन सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करता था, इसका प्रतिपादन किसने किया था। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ, सर जॉन मार्शल। 45 नंबर सवाल निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हुआ हेमचंद्र था, जो एक जैन विद्वान था। अगला सवाल है फ्रेंड्स अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स 46 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1775 ईस्वी में। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध 1775 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 4 जुलाई देखिए अब पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई, तो याद रखिएगा 4 जुलाई 1976 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा ये भी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था, तो आपका 1775 में हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 47 को देखिए, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स गेस करें। ए में है सोवियत संघ, बी में अमेरिका है, सी में आपका पोलैंड है, और डी में क्या है इटली है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो 47 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पोलैंड पर। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो पोलैंड पे आक्रमण किया था, इसी से हो गया था फ्रेंड्स। कब हुआ था, 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व आरंभ हुआ था। ठीक है, 1939 में है जो हिटलर पोलैंड पर आक्रमण किया था, परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 6 साल तक ये चला था फ्रेंड्स, 1945 में समाप्त हुआ था। 48 नंबर सवाल आपका है कि संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था, तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का ही परिणाम था संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, 49 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अफ्रीका से भूमध्य रेखा गुजरती है। 50 नंबर सवाल, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन कौन सी है। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चाय, रबर, तंबाकू और जूट, ये सभी है जो वाणिज्य फसल के अंतर्गत आते हैं भारत के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, चाय, रबर, तंबाकू और जूट। 51 नंबर सवाल को देखिए, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक क्या है, सभी को पता है फ्रेंड्स, 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, सबसे ज़्यादा ही है ना प्रचुर घटक। अगला सवाल है
भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है 52 का। तो सबसे जो भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय वो भील है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भील है। ठीक है, चलिए इस 52 का ए हो गया। सवाल नंबर 53 को देखें, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो अभी फिलहाल वर्तमान में फ्रेंड्स सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना भारत में कौन सा है? 53 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड्स आपका जामनगर। ठीक है, जामनगर तेल शोधन कारखाना है जो वर्तमान में भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, जामनगर। अगला सवाल को देखते हैं, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स को, ओजोन परत है जो आपका समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 55 नंबर, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणें का अवशोषण कर लेती है? तो ओजोन गैस करती है ना। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर सवाल, दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? 56 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी NH2। ठीक है, दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को NH2 जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 57 देखिए, कथन वाला सवाल है आपका। करा नीलगिरी पहाड़ी में चाय तथा कॉफ़ी दोनों को उगाया जाता है। ये हो गया फ्रेंड्स, अब क्या कर रहा है कथन आर में, इन दोनों फसलों को उगाने के लिए एक जैसी परिस्थिति होनी चाहिए। 57 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल है, मानव जाति आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? मानव जनित, ठीक है, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कारगर उपाय क्या है? 58 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामुदायिक जागरूकता पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मानव जनित आपदा का प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सामुदायिक जागरूकता, उस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 59 को देखें, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 59 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी सवाल बार बार रिपीट होता है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। 60 नंबर सवाल को देखें, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर होते हैं? तो 60 का फ्रेंड्स पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, 3 स्तरीय होता है ना। ऑप्शन नंबर बी 60 का राइट आंसर होगा। 61 नंबर सवाल को देखें, 61 नंबर सवाल आपका क्या है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992-93 के पारित किए जाने का कारण क्या था? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 मुख्य रूप से 92-93 में हुआ था। तो इसका मुख्य कारण क्या था? 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, पंचायती राज को बल प्रदान करने के लिए। जो 73वां संविधान संशोधन है फ्रेंड्स वो पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल 62 नंबर सवाल को देखते हैं, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 62 का। तारांकित प्रश्न कितने पूछे जा सकते हैं किसी विशेष दिन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम, ठीक है, मैक्सिमम कितने? तो 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 63 नंबर शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? ठीक है फ्रेंड, फोर्थ स्टेट। ठीक है, फोर्थ स्टेट का तो बहुत बार बता चुके हैं फ्रेंड्स, किसके लिए होता है? आपका प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, करीब करीब मैं सभी जीके जीएस टच करता हूं फ्रेंड्स और हर एक एंगल से बताता हूं, लेकिन आप लोग उसको स्टोर करके रखें, माइंड में याद करते रहें, रिपीट करते रहें। बाद में कहते हैं कि आपने जो बताया नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी परीक्षा हो फ्रेंड्स तो इतना सारा प्रैक्टिस सेट मैं करवाता हूँ तो उसमें सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग स्टोर करके रखिए, याद रखिएगा, तभी ना आपको पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 64 को देखिए। सवाल नंबर 64 आपका है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है? 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लोग अपने प्रतिनिधियों को सीधा निर्वाचन करते हैं। यही तो होता है फ्रेंड्स आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 64 का। सवाल नंबर 65 को देखें। 65 नंबर सवाल आपका क्या है फ्रेंड्स कि सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? तो चलिए 65 नंबर सवाल का क्या होगा? तो सभी को पता है फ्रेंड्स कि सूर्य के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन 71% पाया जाता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स सूर्य पे जो फंक्शन होता है नाभिकीय संलयन का फंक्शन होता है, ये भी याद रखिएगा। ऐसे सूर्य के वायुमंडल में या तो सूर्य पे सबसे अधिकतम कौन सा गैस होता है? तो हाइड्रोजन होता है 71% के लगभग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 66 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 66 आपका है कि निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहित कौन सी है? जो परमाणु से बनी है, जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 66 नंबर सवाल का क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है,
कह रहा है निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहिता कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, ठीक है, प्रत्येक में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं, 67 नंबर सवाल को लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ये भी बहुत बार मैं आपको करा चुका हूँ, क्या उसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। तो 67 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है उसे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है फ्रेंड्स, तो इसको इस तरह से लिखते हैं CaOCl2, ठीक है। यही है जो आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, सूत्र आपका ये है CaOCl2, याद रखिएगा। 68 नंबर सवाल को देखते हैं। 68 नंबर सवाल आपका है जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है, किसके उपस्थिति के कारण जल में कठोरता आ जाती है। 68 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण जल में कठोरता आ जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 69 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 69 नंबर सवाल आप लोग के सामने है। 69 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपका कि फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अवरूप है, इसके है, ठीक है। फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अवरूप है, इसके है। तो 69 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, कितना 60, ठीक है, 60 परमाणु है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर सवाल को देखिए उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम है, बहुत बार बताया है फ्रेंड्स, उंगली के जो नाखून होते हैं इसमें कौन सा प्रोटीन होते हैं। तो 70 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कैरोटीन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, कैरोटीन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 71 नंबर सवाल को देखिए किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुँचती है। तो बहुत बार बताया फ्रेंड्स कि उसका जो छाल को नाश करने से क्या होता है, ज़्यादा हानि होता है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उसकी छाल का नाश, उसका छाल को काट दीजिएगा तो सबसे ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 72 को देखते हैं, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। 72 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 73 नंबर सवाल को रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। ये देखिए टॉप मोस्ट VVIP सवाल है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसका नियंत्रण कंट्रोल कौन करता है। 73 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिवृक्क यानी जिसे क्या कहते हैं एंड्रिनल ग्रंथि, याद रखिएगा फ्रेंड्स, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, तो एंड्रिनल ग्रंथि करता है। 74 नंबर सवाल आप लोग के सामने है फ्रेंड्स कि रक्तचाप निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है, ब्लड प्रेशर है जो किसमें उच्च होता है फ्रेंड्स। तो 74 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। धमनिया में है जो रक्तचाप अधिक होता है। धमनिया देखिए मुख्य रूप से होता है जो फ्रेंड्स शुद्ध रक्त को धोता है, और सिराएं हैं जो अशुद्ध रक्त को धोता है, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए अच्छा सवाल है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर है जो निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम होता है, तो सिराएं की अपेक्षा आपका धमनिया में अधिकतम होता है। 75 नंबर सवाल को देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। तो 75 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है, फिर CSO के द्वारा होता है ना, याद रखिएगा। अगला सवाल को लेते हैं 76 नंबर सवाल, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं, ठीक है। ये हिंदी शब्द से आ गया, हिंदी से प्रश्न फ्रेंड्स। तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 कांड है। आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स कितने हैं, 7 कांड है। 77 नंबर सवाल, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शिष्ट का परिशिष्ट है जो फ्रेंड्स इनका गलती है। शिष्ट का विलोम क्या है, अशिष्ट होगा, ठीक है। शिष्ट का क्या होगा, अशिष्ट होगा, तो यही आपका गलती है। बाकी ये सब है जो शिष्ट का तल, शेष का अशेष, इनमें से कोई नहीं, तो आपका यही है जो आपका रॉन्ग है, ठीक है। इसमें शिष्ट का क्या होना चाहिए, अशिष्ट होना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 78 को देखते हैं फ्रेंड्स कि आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ बताइए। 78 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बेमेल तथा बेढंगा होना। आधा तीतर आधा बटेर होने का क्या हो, बेमेल तथा बेढंगा होना। 79 का देखिए फ्रेंड्स, 79 में निजी उन्नति अहे सब को मूल भारतेंदु जी की ये पंक्ति पूर्ण करें। देखिए ये पंक्ति है जो भारतेंदु जी के है, तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। भाषा उन्नति, निजी भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 80 नंबर सवाल, दूर दूर तक विस्तृत था हेम स्तब्ध
उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है। अलंकार से प्रश्न पूछा गया। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार है। अगला है आप सवाल है फ्रेंड्स, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 81 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल से। देखिए ये जंप बॉल शब्द है जो फ्रेंड्स आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स आज भी होली का माहौल है तो क्या बाहर डीजे वीजे बज रहा है फ्रेंड्स, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। 82 नंबर सवाल को देखिए, विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी। तो 82 नंबर सवाल पहले भी बता चुका फ्रेंड्स के सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कहाँ बनी थी, श्रीलंका में बनी थी। उनका नाम क्या था, तो श्रीमती क्या था, भंडारनायके था ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो। 83 नंबर दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। ये भी देखिए बहुत बार बता चुके हैं फ्रेंड्स, ये सब याद रखिएगा। तो 83 नंबर सवाल का राइट आंसर इंडियन ओपिनियन है जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किए थे। साथ साथ नवजीवन उन्हीं के द्वारा हुआ है, हरिजन उन्हीं के द्वारा हुआ है, ये सब भी याद रखिएगा ठीक फ्रेंड्स। तो साउथ अफ्रीका में यानी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन नाम है। 84 नंबर सवाल को देखिए, प्रथम ओलंपिक खेल का कब आयोजित किए गए थे। तो 84 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर रहेगा 776 ईसा पूर्व में प्रथम ओलंपिक खेल हुआ था। ठीक है, अगर आधुनिक देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था तो 776 ईस्वी पूर्व में हो जाएगा। लेकिन पूछा जाए आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था, तब आपका राइट आंसर होगा कितना, 1896 में हुआ था आधुनिक वाला। लेकिन इससे पूछा जाए प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब आयोजित किए गए थे तो 776 ईस्वी पूर्व में किए गए थे। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है 85 नंबर सवाल है, शतरंज चेस के खेल शुरू हुआ था, कहाँ हुआ था चेस का खेल फ्रेंड्स। तो 85 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अपना भारत में होता है। शतरंज की शुरुआत भारत से मानी जाती है। ठीक है, 86 नंबर सवाल को देखिए, म्यांमार की मुद्रा क्या है। 86 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, म्यांमार की जो मुद्रा का नाम है क्यात है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और ये टाका कहाँ है, तो बांग्लादेश की मुद्रा है जो क्या है टाका है, याद रखिएगा। उसी तरह से फ्रेंड्स सभी को याद रखिएगा, ये जो मेन है आपका, जैसे कि आपका हो गया रूस की मुद्रा क्या है तो रूबल कहा जाता है। तो इससे एक प्रश्न पूछा जाता है, सभी के याद रखिएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है तो क्यात है, बांग्लादेश का क्या है तो आपका टाका है, भारत का क्या है तो रुपया है, डॉलर तो अमेरिका का है, बहुत सारे देश का है। उसी तरह से रूस का क्या है तो रूबल है, चीन का क्या है तो युआन है। ठीक है, इसी तरह से सभी का याद कर लीजिएगा। 87 नंबर सवाल को देखिए, खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है। तो 87 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मौद्रिक नीति पर, खुले बाजार की क्रियाएं का एक हिस्सा है तो मौद्रिक नीति पर है। टेट को देखें, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई थी। अच्छा सवाल है, इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी किसने बनाई थी। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था फ्रेंड्स। ठीक है, आपका इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था तो श्यामजी कृष्णा वर्मा ने किया था। ये आप जरूर याद रखें, अच्छा सवाल है। 89 को देखें, भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं। 89 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक के, ठीक है, आरबीआई के अंतर्गत रखे जाते हैं। भारत के विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के। ठीक है, 90 नंबर सवाल को देखिए, फिर निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है, इसमें से कौन सा फल नहीं है। 90 का आपको आंसर छाटना है। टमाटर फल के है अंतर्गत आता है, फिर कद्दू भी आता है, खीरा भी, आलू है जो आपका फल के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 91 नंबर सवाल को देखिए, प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। 91 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका जो क्या होता है, प्रशीतक की तरह उपयोग में इसका क्या जाता है। 91 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 92 को देखते हैं। सवाल नंबर 92 आपका क्या है, 92 ध्वनि तरंगे प्रवाहित नहीं होती है, किस में नहीं होती है फ्रेंड्स, ध्वनि तो निर्वात में होगे नहीं होगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसको गमन के लिए कुछ माध्यम चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी निर्वात, जहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं, वैक्यूम, वहाँ पे आपका ध्वनि तरंगे नहीं चलती है। 92 नंबर सवाल हम लोग देखें। फिर सवाल नंबर 93 को देखें। 93 नंबर सवाल है कि हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आँखों को दिखाने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है। 93 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसको क्या कहते हैं, बाल्मर कहते हैं। अच्छा सवाल है, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम जो आँखों को दिखाने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है तो बाल्मर है। 94 नंबर सवाल, यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी के जल में उसी गहराई पर दबाव P2 हो तो क्या होगा फ्रेंड्स। 94 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है,
P1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका P2। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट आंसर होगा 94 का। 95 नंबर सवाल को देखें। 95 नंबर सवाल है पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए टॉप मोस्ट VVI सवाल है। 95 का राइट आंसर ऑप्शन में पौधा के उगाने के लिए पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पॉली हाउस का प्रयोग पौधा उगाने के लिए किया जाता है। 96 नंबर सवाल आपका है चूज इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ही सेज आई एम गोइंग टू पटना। ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चुनने के लिए कह रहा है। तो 96 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू पटना। चलिए सवाल नंबर 97 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 97 आपका कह रहा है चूज द पैसिव वॉइस, वी शुड नॉट पनिश हिम, यानी इसका पैसिव वॉइस में चेंज करना है। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर क्या माई पेरेंट्स क्या होगा यहाँ पर। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, माई पेरेंट्स केम हेयर 2 months एगो। 99 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि ही स्पोक एज इफ ही, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ही स्पोक एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। 100 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। राधा इज मोर इंटेलिजेंट दैन सरिता। सिंपल सा है फ्रेंड्स, 100 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधा सरिता से क्या ज़्यादा तेज है। तो ये 100 सवाल था फ्रेंड्स, जिसमें आपका मैथ का सेक्शन को मैं छोड़ करके सभी का डिस्कस किया फ्रेंड्स। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं आया, होली के बाद 2-3 दिन में आपका बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट आने वाला है फ्रेंड्स। तो उसके हिसाब से मैं आप लोग को तैयार करूँगा। साथ साथ में फ्रेंड्स मैं अपने स्तर से जो सिलेबस है उसी हिसाब से क्वेश्चन टाइप करके आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स। और 8:30 बजे कल से आपका मैं लाइव क्लास आऊँगा, तो 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास पे प्रत्येक दिन जरूर जुड़िएगा फ्रेंड्स। देखिए पढ़ाई से संपर्क नाता जोड़े रखे, प्रत्येक दिन क्लास करते रहें, प्रैक्टिस सेट मारते रहें फ्रेंड्स। इसी तरह से करते करते आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, एक दिन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो आपका रिजल्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।